आगे बढ़ के बात करते हैं बांग्लादेश की। विवादों और हिंसा के बीच पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आई। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का आज 6 बजे राजधानी ढाका में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रही थी। खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और पिछले 20 दिन से वो वेंटिलेटर पर थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक खालिदा कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लीवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से बीमारी से जूझ रही थी। बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल के बीच ये खबर पार्टी के लिए तो अच्छी नहीं रही। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव है। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी व्यक्ति थे। खालिदा जिया की मौत से पूरे बांग्लादेश में शोक की लहर है। भारत के विभाजन के बाद अपने परिवार के साथ वर्तमान बांग्लादेश वो चली गई थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने जियाउर रहमान से विवाह किया था। जियाउर रहमान उस समय एक युवा फौजी अफसर थे। खालिदा जिया के सम्मान में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी और बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने अपने सभी मैच रद्द या फिर टालने की घोषणा की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल T20 2025-26 के तहत होने वाले मंगलवार के सभी मुकाबले स्थगित कर दिए गए हैं। इनमें सिलहट टाइटंस बनाम चट्टग्राम रॉयल्स और ढाका कैपिटल्स बनाम रंगपुर राइडर्स के मैच भी थे। बोर्ड ने कहा है कि मुकाबले बाद में कई तरीकों पर अलग तरीकों पर कराए जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश कबड्डी फेडरेशन ने भी राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप के पुरुष और महिला सेमीफाइनल मुकाबले स्थगित कर दिए हैं। खालिदा जिया को ढाका के संसद भवन इलाके में स्थित जिया गार्डन में दफनाने की तैयारी की जा रही है। उन्हें अपने पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब एक नजर डालते हैं, बात करते हैं उनके सियासी सफर की। 2 बार बांग्लादेश की पीएम रही, प्रधानमंत्री रही। ज्यादातर सैन्य विद्रोहों के बीच 1991 में हुए चुनावों में खालिदा जिया ने हिस्सा लिया। उनकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। बांग्लादेश के पुराने राष्ट्रपति पद की अधिकांश शक्तियों को खालिदा जिया ने अपने हाथ में ले लिया। वो बांग्लादेश की पहली और किसी मुस्लिम देश का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला बनी। सत्ता मिलने के बाद खालिदा जिया ने प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए फ्री और अनिवार्य कर दी। इस फैसले की बहुत सराहना हुई, लेकिन 5 साल बाद वो शेख हसीना की आवामी लीग से चुनाव हार गई। फिर साल 2001 में खालिदा जिया ने अपना बदला लिया और इस्लामी पार्टियों के एक समूह के साथ गठबंधन किया और चुनाव में लगभग 2/3 सीटें जीत ली। फिर दूसरा कार्यकाल आया। उन्होंने महिला सांसदों के लिए विधानमंडल में 45 सीटें आरक्षित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश किया। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अभियान भी चलाया। उस वक्त बांग्लादेश में 70% महिलाएं निरक्षर थी। उनके इस अभियान का बांग्लादेश में बहुत असर दिखा। अक्टूबर 2006 में खालिदा जिया ने निर्धारित आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, लेकिन दंगों की लहर के कारण सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। नए लोकतांत्रिक चुनावों का वायदा किया गया, लेकिन चुनाव में देरी हो गई। अंतरिम सरकार ने ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों पर उस वक्त प्रतिबंध लगा दिया और उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू हो गई। 1 साल बाद खालिदा जिया को जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पहले उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी शेख हसीना को भी नजरबंद कर दिया गया था। शेख हसीना अवामी पार्टी की नेता और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति की बेटी हैं, जो इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं।
इसके बाद दोनों महिलाएं अदालती मामलों में फंस गई। खालिदा जिया को नजरबंद कर दिया गया 2008 में। उन पर लगे रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध हटा लिए गए और उन्होंने सैन्य प्रायोजित चुनावों में भाग लिया। इन चुनावों में शेख हसीना की जीत हुई और प्रधानमंत्री पद की उन्होंने एक बार फिर से शपथ ली। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश इस वक्त जिस टर्मोइल से गुजर रहा है, राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, इस बीच में खालिदा जिया का जाना, शेख हसीना निर्वासित हैं या फिर बाहर हैं, तो ऐसे में कितना ये पॉलिटिकली मायने रखता है आने वाले चुनाव के लिहाज से भी और एशियन और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से। इस वक्त संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, इसे आप किस पर्सपेक्टिव में देखें? एक बड़ा कद्दावर बांग्लादेश का चेहरे का नहीं होना, दूसरे का नदारत होना, ऐसे में बांग्लादेश में टर्मोइल और आगे चुनाव। या देखिए, चुनाव के पहले ये घटनाक्रम है जिसमें कि उनकी मौत हुई है और जाहिर है दक्षिण एशिया में जब भी इस तरह की इलेक्शंस के पहले मौत होती है, सहानुभूति की एक लहर होती है और उसका फायदा बीएनपी को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जिन परिस्थितियों में आज की तारीख में राजनीति बांग्लादेश की है, उसमें उनकी मौजूदगी का क्या असर था और उनके जाने से क्या असर होने वाला है। आप भी जानते हैं उनकी राजनीति हमेशा से जो वहां का एक हार्डलाइनर वर्ग है उसके साथ हुआ करती थी। बीएनपी की जो राजनीति है, उनकी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो उन्हें चीन और पाकिस्तान की तरफ ले जाती थी और भारत के लिए हमेशा ये एक चुनौती रहता था, क्या उनके बेटे अब उसी लाइन को फॉलो करेंगे या फिर ब्रेक फ्रॉम द पास्ट होगा और एक नई लाइन को वो फॉलो करेंगे। ऐसे में जबकि कट्टरपंथ ने वहां पर एक नया रूप अख्तियार कर लिया है जमात के रूप में और वहां की जो नई पार्टी है नेशनल स्ट्रीमिंग पार्टी एनसीपी के रूप में, तारिक रहमान के लिए एक नई चुनौती है। तो जाहिर है वोट के आंकड़ों के लिहाज से खालिदा जिया का इस वक्त जाना कहीं ना कहीं बीएनपी को सूट करेगा, सहानुभूति की लहर होगी। लेकिन साथ साथ एक प्रश्न है आज की तारीख में जो खालिदा जिया के जाने ने छोड़ दिया है बांग्लादेश की राजनीति के ऊपर, और वो ये है कि ब्रेक फ्रॉम द पास्ट होने जा रहा है या फिर वही राजनीति चलेगी कट्टरपंथ की राजनीति जिसकी थोड़ी बहुत शुरुआत खालिदा जिया के जमाने में बीएनपी के जरिए हुई थी। सचिन जी संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस